हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक शेफ भक्त एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। विश्वास, ये एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है। ये छोटा सा दिखने वाला शब्द इतना शक्तिशाली है कि ये किसी भी व्यक्ति की बेरंग ज़िंदगी में रंग भर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है। और आपने सुना भी होगा कि यह दुनिया विश्वास पर ही टिकी हुई है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना उचित होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको विश्वास करना है तो आप खुद पर कीजिए या भगवान पर कीजिए, क्योंकि खुद पर किया गया विश्वास आपको ताकतवर बनाता है, दूसरों पर किया गया विश्वास आपको कमज़ोर बनाता है, भगवान पर किया गया विश्वास आपको भाग्यशाली बनाता है। क्योंकि भगवान आपको कभी धोखा नहीं देते, वो हमेशा आपकी ताकत बनकर हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वह कहानी एक छोटे से मासूम बच्चे की है और उसके भगवान पर अटूट विश्वास की है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछता है कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। उस दुकानदार ने यह बात सुनकर उस बच्चे से सिक्का लिया और नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और बच्चे को डांटकर दुकान से भगा दिया। अब वो मासूम छोटा सा बच्चा वह सिक्का उठाकर दूसरी दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। अब इस दुकानदार ने भी वही किया जो पहले दुकानदार ने किया, लेकिन बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान पर जाता रहा। इस तरह वो ना जाने कितने दुकान पर ईश्वर को जाकर खोजता है। अंत में वह बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। उस बच्चे की बात सुनकर वह बूढ़ा दुकानदार सोच में पड़ जाता है और फिर वह उस बच्चे से पूछता है कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, आखिर क्या करोगे तुम ईश्वर को लेकर। अब बूढ़े दुकानदार का प्रश्न सुनकर उस मासूम से बच्चे के अंदर आशा की एक किरण जाग जाती है और वह मन ही मन बहुत खुश होता है, यह सोचकर कि ज़रूर इस दुकान पर उसको ईश्वर मिलेंगे। अब बच्चा बड़ा खुश होकर उत्तर देता है कि इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ सारा दिन काम करती है और मेरे लिए खाना लेकर आती है, लेकिन अब मेरी माँ हॉस्पिटल में है और वह बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ को अब ईश्वर ही बचा सकते हैं, इसलिए मुझे ईश्वर चाहिए। क्या वह आपकी दुकान पर मिलेंगे? उस बच्चे की मासूमियत देखकर वह बूढ़ा दुकानदार उस बच्चे से कहता है, हाँ ज़रूर मिलेंगे। वह दुकानदार दुकान के अंदर जाता है और बच्चे को एक गिलास पानी देकर कहता है, तुम यह पानी ले जाकर अपनी माँ को पिला देना, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वह बच्चा पानी का गिलास लेकर दौड़कर हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को वह पानी पिला देता है। अगले दिन उसकी माँ का ऑपरेशन होता है और वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती हैं। अब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। हॉस्पिटल का बिल देखकर उस बच्चे की माँ के होश उड़ जाते हैं। वह डॉक्टर से कहती हैं, देखिए डॉक्टर, मैं बहुत गरीब हूँ और आपको देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। महिला की बात सुनकर डॉक्टर उनसे कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, एक बूढ़े सज्जन व्यक्ति ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में उन्होंने एक चिट्ठी भी दी है आपके लिए। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैंने नहीं स्वयं ईश्वर ने बचाया है। मैं तो सिर्फ एक सरिया हूँ और यदि आप फिर भी धन्यवाद करना चाहती हैं तो आप अपने उस मासूम बच्चे को करना, जो अटूट विश्वास के साथ बड़ी ही मासूमियत से 1 रुपए में ईश्वर को खरीदने निकला था, क्योंकि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी हिम्मत मत हारना। अगर भगवान पर विश्वास है तो आपकी सारी चिंताएं आप भगवान पर छोड़ दीजिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। वो आपके जीवन रूपी नैया को
किसी ना किसी तरह पार लगा ही देंगे। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि भगवान आपके करोड़ों के दान से ही खुश हों। उनको पाने के लिए आपका 1 रुपया ही काफ़ी है। बस आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। तो भगवान पर आपका विश्वास ठीक उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसको आप हवा में उछालते हैं तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति।